जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 3 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले 1 साल से लगातार भाग रहा है। उसके Q2 के रिजल्ट शानदार आए थे। आपने देखा जिन कंपनियों के Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनके अंदर धीरे-धीरे करके तेजी बन रही है। धीरे-धीरे करके तेजी बन रही है। इस चीज़ को शायद आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा। आप देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी उठा के, तो जब से इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के आने के बाद धीरे-धीरे तेजी, थोड़ी गिरावट, तेजी, 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 तेजी बनती जा रही है, ठीक है? तो रिजल्ट्स जिस दिन रिजल्ट्स आए थे, उसी दिन आपको बता दिए गए थे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है शेयर के अंदर, ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए कोई शेयर खरीद रहा है और एक ही बार में सारे शेयर मार रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको स्टॉक मार्केट आता है। कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? या तो आप 1-1 साल तक काम मत कीजिए, चुपचाप बैठिए, कभी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको उस कंपनी के अंदर ह्यूज क्वांटिटी मारने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैसे आपको आदत ये डालनी क्यों है? आजकल का मार्केट अगर आप देखते हैं, नॉर्मल जो मार्केट इस तरीके से ही काम करता है। नीचे गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। आपसे चूक हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, तो आपको क्यों ना थोड़ा-थोड़ा खरीदा जाए। इतने सारे शेयर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, वे गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आप कहेंगे इससे तो पैसा बन ही नहीं सकता। खूब पैसा बना रहे हैं मेरे भाई। 20-20, 25-25% की गिरावट होती है, उसके बाद बढ़िया शानदार 15-15, 20-20% की तेजी बनती है। पैसा निकालना पड़ेगा, ये समुंदर है स्टॉक मार्केट। अगर आप चाहोगे कि एकदम से ही पूरा टैंक भर लूँ मैं, शायद ना निकाल पाऊँ। शायद ना निकाल पाओ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके निकालोगे तो रिस्क भी कम रहेगा, आसानी से निकल भी जाएगा और एक तरीका भी पता चल जाएगा। इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको जो काम करना है, सीधा-सीधा काम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि खरीदना है, डिलीवरी में माल उठाना है। आज ही आपकी बात बन जाती है, आज ही 10-15% भाग जाता है, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन के अंदर भाग जाता है, लेकर आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म में, ठीक है? लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों, ये भी कोई गलत फॉर्मूला नहीं है कि कहीं-कहीं से 20%, कहीं से 15% लेकर निकल रहे हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि जो प्रॉफ़िट है उसको भी लगाने का मौका मिल जाता है आपको। प्रॉफ़िट आ गया, किसी शेयर को खरीद के बैठे हुए हैं, तो प्रॉफ़िट तो चल रहा है ऐसे ही, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? अगर कहीं से आपने प्रॉफ़िट बना भी लिया है 20%, 25-30%, तो कहीं और दूसरी जगह भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और आजकल तो उसी शेयर के अंदर दोबारा से अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। उसी शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शेयर गिरते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो रही है मार्केट के अंदर, लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। समझ में बात आ रही है? समझने की कोशिश कीजिए। फर्टिलाइज़र वाली कंपनी है, आपको मालूम है कि फर्टिलाइज़र की कितनी डिमांड है, मार्केट कैप भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। शुगर कंपनी और फर्टिलाइज़र वाली कंपनी का मार्केट कैप थोड़े छोटे ही हैं अभी फ़िलहाल तो। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। 6 महीने के अंदर देखेंगे 46% के रिटर्न बना के दे दिए। 1 साल के अंदर देखेंगे तो इस लेवल से अगर देखते हैं 67 से, और ये टॉप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग आपके 68%, 70% के रिटर्न आप मान सकते हैं। 52 वीक लो देख सकते हैं इस शेयर का 61, 80 रुपये से लगभग इस शेयर को कवर किया था। देखिए, मैं जब भी कवर करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी और वारंटी वाली बात होती है। यहाँ पर अच्छी कंपनियां होती हैं, मैं लेकर आता रहता हूँ। कंपनियों के रिजल्ट्स के आधार पे, जो डेटा है गूगल पे अवेलेबल, उसके आधार पे आपको शेयर में बता देता हूँ कि ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनल, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आपको आगे फर्दर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्यागी टेनेटिव्स आपने कोई शेयर बता दिया था, ये गिर गया। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो कहीं पर डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में सारा पैसा लगाने का सजेशन आपको कभी देता ही नहीं हूँ, और मैं एक बार में भी खरीदने का कभी नहीं सजेशन देता हूँ, और मैं रैंडमली कहीं पर भी खरीदने का सजेशन नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप आराम से खरीदिए जब गिरावट हो किसी शेयर के अंदर। एक ही शेयर को आप फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया कंपनी है, फोकस कीजिए उसको, वो पैसा आपको बना के देगा। अगर बढ़िया कंपनी है, एसबीआई पे फोकस कीजिए आप, गिरावट पे खरीदिए, तेजी में बेचिए, देखिए आपको पैसा बनता है कि नहीं बनता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए आप, गिरावट पे खरीदिए, तेजी में बेचिए, बार बार आपको मौके मिलते रहेंगे, ठीक है? इसी तरह से टीसीएस के अंदर भी, इन्फोसिस के अंदर भी यही है, नीचे गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, करके देखिए एक बार आप, ठीक है? तो इस कंपनी की अगर बात करते हैं, रिजल्ट्स बढ़िया हैं। अभी शेयर की अगर बात करते हैं तो उतना ज़्यादा भागा नहीं है अभी, अगर हम देखें तो फिलहाल तो देखिए धीरे धीरे गिरावट, तेजी गिरावट, और ट्रेंड ऊपर की तरफ इस शेयर का है। तो स्टडी पर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं इस शेयर को,
चलिए दोस्तों, अगर बात करें पारादीप फॉस्फेट्स की, देखिए सितंबर क्वार्टर में 3600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2500 करोड़ का, 2200 करोड़ का, 2300 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 3800 करोड़ का। देख रहे हैं रेवेन्यू के अंदर कितना अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। आप देखिए पिछले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले 5 क्वार्टर देखिए, 256 करोड़, 282 करोड़, 148 करोड़, 146 करोड़। अब ऐसा नहीं कि देखिए 282 से 148 भी आता है, 146 भी आता है। अब देखिए शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अब आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहने वाली है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे 227 करोड़ का है। कितना? 227 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे पहले 5 करोड़ था, उससे पहले 22 करोड़, उससे पहले 109 करोड़ का, उससे पहले 89 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही ट्रेंड बना रहा है। पूरे पूरे साल का प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में ही जा रहा है। बीच बीच में गिरावटें भी देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइस भी देखना होता है, मार्केट कैप भी देखना होता है, और फ्यूचर का भी हमें एनालिसिस कंपनी के बारे में करनी होती है। तो फिलहाल तो देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग शेयर ठीक ही लग रहा है, और गिरावट अच्छी मिलती हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं या गिरावटों पे खरीदते हैं तो और मज़ा यहाँ पर आपको आ सकता है। तो आने वाले टाइम में शायद 200 रुपये तक भी शेयर पहुँचे हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। चलिए, तो अगली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये शेयर भी 4-5 हज़ार पे काम करता था। देखिए वैसे तो इस कंपनी ने एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए, गिरने के बाद एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद गिर के 2800 रुपये तक पहुंच जाता है। 2800 रुपये से लगातार ये भाग रहा है, अभी 28,000 तक ही पहुंचेगा शायद लग रहा है। नहीं रुकेगा भाई, 28 क्या 50,000 तक भी कंपनी पहुंच सकती है। और 1 लाख क्यों नहीं भाई, 1 लाख क्यों नहीं जी? तब तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। त्यागी ट्रेंड टिप्स, आप तो सपने में बीच क्यों 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी किसी को? अरे मेरे भाई, ये वो काम कर रही है कंपनी। आपके पास मोबाइल है हाथ में, हाँ, तो मोबाइल ही बना रही है कंपनी, समझ बात आ रही है। लेकिन अपने ब्रांड के लिए नहीं, दूसरे ब्रांड जो होते हैं उनके लिए बना के तैयार कर रही है। तो टेक्नोलॉजी बढ़िया शानदार है, ठीक है। तो लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें या फिर मोबाइल की बात करें, ठीक है, स्मार्टफोन की बात करें, या फिर CCTV कैमराज की बात करें, LED टीवी, प्लाज्मा टीवी, इसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें, ये सारे बना के कंपनी तैयार करती है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन तक बना के तैयार करती है, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए। एक खबर अचानक आ गई, 5% की तेजी बन गई। देखिए 806 रुपये शेयर भाग गया, ठीक है। तो 2800 रुपये से सीधा सीधा यहाँ पर आया, पहले ऐसे गिरा था, फिर उसके बाद अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। ये क्या रुकेगा मालूम नहीं है, इस कंपनी का बिजनेस ही इतना बढ़िया है। अब ये गिरावट पे आप अगर खरीदें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बन चुकी है, सारी चीज़ देखनी होती है। बिजनेस शानदार है, फिर क्या रोकेगा कोई कंपनी को। मार्केट कैप थोड़ा सा और छोटा होता तो और मज़ा आता। चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, वीवो के साथ मिला ज्वाइंट वेंचर। देखिए वीवो फ़ोन बनाती है, इसके साथ मिलेगी 51% की इसकी रहेगी, 49% की इसकी हिस्सेदारी रहेगी। शानदार तरीके से आप मोबाइल बनाएंगे और बेचेंगे। आपका मोबाइल कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है, फिर दूसरा लेना पड़ता है आपको। लेना पड़ रहा नहीं, अपडेट करना पड़ता है, पुराने फ़ोन काम नहीं कर रहे, नए से नए फ़ोन, कुछ दिनों बाद बैटरी, दुनिया भर की सारी दिक्कतें होती रहती हैं। इन कंपनी को तो फ़ायदा होता रहेगा। समझ में बात आ रही है कि बिजनेस को कैसे एनालाइज करना होता है। चलिए शानदार कंपनी है, अब तो काफ़ी भाग चुकी है, मौके मिलेंगे जी, खरीद लें क्या? अभी रुक जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ी तेज़ी बन रही है, ये बिजनेस है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 96.85 रुपीज़ के आसपास शेयर चल रहा है। ये शेयर भी देखेंगे ऊपर से काफ़ी बड़ा गिरा हुआ है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 158 रुपये के आसपास था, शेयर गिर के पहुंच गया 69 रुपीज़ तक, 70 रुपये तक। 70 रुपये से फिर तो 2 बार, पहले तो IPO के समय से 70 से 158 मारा, फिर नीचे गिरा, 67 के आसपास गया था शेयर नीचे, फिर देखिए ऊपर की साइड में 101 रुपये, 104 रुपये इसने मार दिया लगभग। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है कि अब ये कितनी जल्दी 100 रुपये से ऊपर 3 डिजिट में कंपनी आती है। फिलहाल लोगों का बड़ा मज़ेदार पैसा बन रहा है। देख लीजिए प्रीवियसली क्लोज कितना था, 93। खूब पैसा बना के दे रहा भाई, बनाने वाला होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में जब एक बार गिरी है उसके बाद से किसी का नुकसान है। यू शेप में खूब पैसा बन रहा है, नीचे थोड़ा थोड़ा 2 टुकड़ों 3 टुकड़ों में खरीदना है, एक बार में खरीदना नहीं है, खूब पैसा बन रहा है भाई। देखिए कहीं पर से 93 से आज कितना हमारा है 99.62। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाओगे, देखेगा कौन भाई? कोई और थोड़ी ना देखने के लिए आएगा। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा बनाना है तो देखना भी मोबाइल में आप ही को पड़ेगा, या लगा के रखो अपना टारगेट, और थोड़े थोड़े टारगेट लेकर ही निकलने पड़ेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये शेयर तो गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, यही प्रोग्राम इसका चल रहा है, ठीक है। तो गिरा बढ़ा ये चल रहा है प्रोग्राम इसका। देखते हैं आगे कब तक
पहुंच पाता है। लेकिन कंपनी के बिजनेस की बात, सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस ऐसा है कि कंपनी आने वाले टाइम में यहाँ से 4 लाख करोड़ की भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख करोड़, त्यागी ट्रेनिंग टिप्स, सोच रहे हो 4 लाख का मतलब क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ, आप सोच के बताइए क्यों नहीं हो सकती है, बताइए ना आप। बहुत सारी कंपनियां हैं जी, 2 लाख करोड़ तक तो 3 गुना पैसा। भाई जोमेटो के अंदर भी ऐसे ही हो रहा था, गिरकर शेयर पहुंच गया था नीचे 40, 50, 45 रुपए तक, कोई पूछने वाला नहीं था। 50 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए से नीचे नीचे इतना कवर किया बहुत। उसके बाद 150, 200 के बाद भी कि अभी आने वाले टाइम में और भी बड़ी तेजी बन सकती है। जब 250 पहुंचा उसके बाद मैंने आपसे बोला कि अब आप आके आप अपना आप से देखिए क्या करना है आगे। अब तो अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद फिर तेजी देखनी पड़ेगी। जोमेटो के अंदर गिरावट के बाद ही खरीदना है। अब जी बिजनेस तो बढ़िया है, हाँ तो दिखाना दीजिए प्रॉफिट, अगर दिखाएगा जबरदस्त तो फिर आगे भाग सकता है। मार्केट कैप उसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है फिलहाल अभी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जिस कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है उसको गिरने दें, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। और खासकर आप तो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, एक बार में सारे शेयर खरीदते हैं, तो आपका कैसे, आप तो फंस जाएंगे कहीं पर भी। आप समझ रहे हैं ना, मार्केट कैप पहले देखना पड़ेगा खरीदने से पहले। अगर नहीं देखोगे तो कोई पैसा नहीं बनने वाला आपका। बार बार क्वेश्चन आता है होल्ड करूं क्या, भाई मार्केट कैप देखो जी। बताइए कोई एग्जाम्पल। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी दिखा दिया। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ नहीं, हर बार ऐसे ही लिखता है, 39,000, ठीक है। 39,000 के क्या निकाला है इसने, स्कूटर निकाले। उससे पहले 50,000 का निकाला था, 80,000 का, 1 लाख तक के भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, ठीक है। अब 4 व्हीलर में तो अभी नहीं घुसी आके। अभी आपने देखा कि कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी तैयारी कर रही है, ठीक है। तो समझ में बात आपकी आ रही है कि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। बस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना है, जो कि कंपनी ने बोल के भी रखा है। और कंपनी खुद कह रही है कि हम अपने अभी हाल फिलहाल में 20 तारीख को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। 20 तारीख को हम देखें क्या सरप्राइज देने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने सर्विस सेंटर खोलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वो न्यूज़ भी मैंने कवर की थी आपकी। और देखिएगा आगे कितने सर्विस सेंटर आगे आने वाले टाइम में आने वाले हैं, उसकी वजह से तेज़ी भी अच्छी खासी, जो तेज़ी बनी थी उसी की वजह से तेज़ी बनी है। चलिए देख लीजिए, एंजल वन कभी होता था 200, 250, 300 रुपये का शेयर, मार्केट कैप बहुत कम था। अब देखिए यहाँ पर 10 गुना नीचे की तरफ पहुंच जाइएगा, 300 रुपये के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उस समय कितने का मार्केट कैप होगा। अभी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अनुमान लगाइए कि नीचे की तरफ कितने का मार्केट कैप होगा। बहुत ही छोटा कंपनी का मार्केट, 1-1, 2-2 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। और आज की डेट में देखिए कंपनी कहाँ पर पहुंच चुकी है। ये छोटी कंपनी थी बिल्कुल, और ऊपर की साइड में इसने कितना हाई मार रखा है, 3,800 रुपये ऊपर की तरफ मार रखा है, ठीक है। वॉलेटाइल रहता है, नीचे गिरता है बढ़ता है, उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, ब्रोकरेज वाली कंपनी है, ब्रोकरेज आता रहता है कंपनी को बढ़िया शानदार तरीके से। जब तक लोग काम करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में, जितने जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना कंपनी का फायदा बनेगा। वॉलेटाइल होता है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, ये चल रहा है सिस्टम इसके अंदर। देख लीजिए पिछले 6 महीने के अंदर देखिए जबरदस्त गिरावट, जबरदस्त तेजी, जबरदस्त गिरावट, जबरदस्त तेजी, ये चलेगा, ठीक है। तो आपको खरीदना किस पे है, गिरावट पे ही खरीदना है जी। आगे कंपनी टिकेगी क्या, देखिए मार्केट कैप देख लीजिए, मार्केट कैप के साथ फिर प्राइस भी देखना है। अब ये नहीं कि मार्केट कैप देख रहे हैं छोटा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। गिरावटों पर ही खरीदो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बैठ जाइए, फंस जाओगे नहीं तो फिर दूसरी जगह। समझ बात आ रही है। चलिए अगली कंपनी है एंटोनी बेस्ट, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो देखिए सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, क्लीन वाटर, वाटर क्लीन, पानी की और अवेलेबिलिटी, शुद्ध पानी करने के लिए, जो पानी है उसको शुद्ध करना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो भी वाटर का कर रही है कंपनी, जो भी आगे वेस्ट को, मटेरियल को ठीक कर रही है वो कंपनी, देखिए इसको देखिए 1 साल से देखिए, ठीक है। बीच में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, जैसे कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कंपनी फिर। मार्केट कैप ही छोटा है, 2,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। 1,900 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, ठीक है। कंपनी का काम बढ़िया है, इस कंपनी का कभी आप प्रॉफिट रेवेन्यू देखिए अच्छा ही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि बिजनेस बढ़िया है, सरकार इस पर फोकस कर रही है ऐसे काम पर। तो धंधा कभी, आजकल देखते हैं जितना पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, नई नई कॉलोनी बन रही है, पानी का इधर उधर का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस कंपनी पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इसी को ऑर्डर नहीं मिला है, 40,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। तो अलग अलग
सभी सभी को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। काम करने का तरीका आपको बता दिया मैंने कि मार्केट कैप देखने की आदत डाल लीजिए अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो लार्ज कैप कंपनियां हैं या फिर थोड़े से जो भाग चुकी हैं कंपनियां, उनके अंदर गिरावट ढूंढें। बढ़िया मजबूत कंपनी भागती हैं, अच्छा पैसा बना के दे देती हैं, उनके अंदर फिर दोबारा से गिरावटें होती हैं, नॉर्मली जो प्रोसेस होता है मार्केट का। जय हिंद, वंदे मातरम।